कुमारी भाई ने अपनी सरकार की परवाह नहीं करते हुए 1,61,000 करोड़ बदमाशों को मेरे इस्लाकों में एक साथ डालने का काम किया कि किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। अगर तुम बकरे बनकर जिए अगर तुम तो बलि की बेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन, फिर क्यों उसमें कटाते गला शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांधो कफन साथियों, आज अपना बनाने का वादा किया। ये भीम जय भारत शब्द कहाँ से आया? नौजवान युवा साथी बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इस जय भीम की शुरुआत कैसे होती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पंजाब की धरती पर जन्मे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांशीराम जी ने इसे देश के अंदर जय भीम का नारा बुलंद किया, जो देश के अंदर कोने कोने में जाकर के साइकिल से, पैदल चल करके, बसों रेलगाड़ियों से चल करके, यहाँ तक कि इस देश के अंदर इतनी कड़ी मेहनत की कि फिर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में जाकर के समाज के बीच में जाकर के जय भीम का शब्द का अर्थ बताया। कौन सा जय भीम? साथियों मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सीनियर साथी इस तरह हमें विस्तार से बताएंगे कि जय भीम साथियों आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी तरीके का कोई अधिकार, हक अधिकार की सहूलियतें नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर के कठिन संघर्ष के बाद में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 5 महत्वपूर्ण हक और अधिकार लेकर के दिए। कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार। रमेश जी, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हम लोगों को दिया पढ़ने लिखने का अधिकार, और इसके साथ कि पढ़ने लिखने के बाद में मेरा समाज इस देश के अंदर IAS, RAS बड़े बड़े अधिकारी पदों पर पहुंच सके, इसलिए नौकरी लगने का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को लेकर के दिया। इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर हम लोगों का वोट नहीं होता था। बाबा साहब अम्बेडकर के कठिन संघर्ष के बाद में हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। वोट के अधिकार के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इधर सरपंच का चुनाव, डायरेक्टर का चुनाव, जिला प्रमुख का चुनाव, MLA का चुनाव, MP का चुनाव, यहाँ तक कि हर प्रकार के इधर से चुनाव लड़ने का अधिकार किसी भगवान ने दिया है, उस भगवान का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज हम लोग छोटे बड़े मकानों में रहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास थोड़ा बहुत भी जमीन नहीं थी। हम लोगों को पक्के मकान नसीब नहीं थे, हम लोगों को झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता था। आज हम लोग थोड़े मोटे जो पक्के मकानों में रहते हैं, ये अधिकार किसी ने दिया है तो उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये 5 बातें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इन 5 अधिकारों को देने के बाद में आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग जय भीम के नाम से संबोधित करते हैं। जब भी एक दूसरे से संबोधन करते हैं तो जय भीम। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे असली भगवान है, इसलिए हम जय भीम का संबोधन करते हैं। साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों को छोड़ करके चले गए। धन्य हो पंजाब की धरती को, जिस धरती पर माननीय कांशीराम जी जैसे शख्स पैदा हुए। माननीय कांशीराम जी ने अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ करके इस देश के अंदर ऐसा राजनीतिक भूचाल पैदा किया कि मनवादी लोग आज भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। ये करिश्मा किसने किया? ये माननीय साहब कांशीराम जी की जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो तस्वीर लेके घूमते हैं माननीय कांशीराम जी की, उस शख्स ने इस देश के अंदर ऐसा राजनीतिक माहौल पैदा किया कि आज पूरे देश के अंदर मनवाद हर्राता है। माननीय कांशीराम साहब के अम्बेडकरवाद और बहुजनवाद से पूरा का पूरा मनवाद हर्राता है। क्यों? क्योंकि माननीय कांशीराम जी ने अपने मिशनरी कार्यकर्ता की हैसियत से इस देश के अंदर गांव गांव कोने कोने में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की असली बातों को बताने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने के बाद में भी वो आदर सम्मान नहीं मिला जो बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था। तो माननीय कांशीराम जी ने 1964 में अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पकड़ लिया और महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार प्रसार करने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को प्रचारित और प्रसारित करने लगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई आरपीआई पार्टी के बारे में जब माननीय कांशीराम जी ने सुना तो कांशीराम जी आरपीआई की मीटिंग में जाने लगे। मालूम पड़ा कि आरपीआई बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा पड़ा मिशन है, तो माननीय साहब कांशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ करके उस मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। लेकिन साथ ही एक छोटी सी घटना बता करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कौन सी घटना? कि आरपीआई पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई सोच के आधार पर आधारित पार्टी, उस पार्टी का और कांग्रेस का
एक बहुत बड़ा समझौता हो रहा था। 1971 में जब एक बहुत बड़ा समझौता हो रहा था दोनों पार्टियों का, आरपी अम्बेडकरवादी पार्टी, कांग्रेस गांधीवादी पार्टी, दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा इस तरीके से हॉल में बैठ करके बहुत बड़ा समझौता हो रहा था। माननीय काशीराम साहब को नौकरी छोड़े हुए 7 साल हो चुके थे। माननीय काशीराम जी पीछे पीछे युवा अवस्था में पीछे पीछे बैठे थे और सोच रहे थे कि आज बहुत बड़ा फैसला हो रहा है, समझौता हो रहा है। आरपी बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी और कांग्रेस गांधीवादी पार्टी दोनों के बीच में समझौता हो रहा है। देखते हैं हमारे हिस्से में कितनी सीटें आती है। उस समय 521 सीटें हुआ करती थी। उस फैसले में क्या हुआ साथियों? उस फैसले में 520 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई, गांधीवादी पार्टी के हिस्से में गई और एक सीट अम्बेडकरवादी पार्टी आरके के खाते में आई। तो माननीय काशीराम जी पीछे पीछे बैठे थे, आंखों में आंसू लेकर के उस हॉल से गाड़ के धर्मशाला से निकल करके बाहर चले गए कि ये समझौता नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा है। और माननीय काशीराम जी ने हमेशा हमेशा के लिए उस आरपीए के नेताओं को चमचा कह करके आगे जाकर के माननीय काशीराम जी महाराष्ट्र में जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगी हुई थी वहां जाकारी के साथ है माननीय काशीराम जी उत्तरी भारत में आ गए। तो उत्तरी भारत में आकर के वाम क्षेत्र संगठन को मजबूत किया और यहाँ तक कि फिर DS4 बना करके DS4 को मजबूत करके इस देश के अंदर ऐसी क्रांति की ज्वाला पैदा की कि फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बन 1996 में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 1995 में 3 जून 1995 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। और जैसी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, एक बार नहीं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे पड़े मिशन को लेकर के इस देश के अंदर कोई नेता चल रहा है तो उसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इसलिए साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री बनी, सारे के सारे कलेक्टर थे उनको सामने बिठा लिया और कहा जाकर के लिस्ट बना करके लाओ कौन कौन ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, कौन कौन ऐसे गरीब भाई हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। सारी की सारी लिस्ट बन करके बहन कुमारी मायावती जी के टेबल पे आ गई। और बहन जी के टेबल पर जब लिस्ट आई तो बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही आदेश में लाखों एकड़ जमीन भूमिहीन भाइयों को देने का काम किया, सर्व समाज के भाइयों को। और यहाँ इतना ही नहीं, पक्के मकान देकर के निःशुल्क कब्जे और पट्टे देकर के उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी उदाहरण पेश किया। और इतना ही नहीं, सारे के सारे 85 SP थे उनको सामने बिठा लिया और बिठा करके कहा कि इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद जो आप लोगों प्रशासन के लोग हो, आप लोगों ने अपने फर्ज को अदा नहीं किया। आपको चाहिए इस देश के अंदर आप लोगों का ड्यूटी है, वो ड्यूटी का आप लोगों ने निर्वहन नहीं किया। सरकारों के इशारों पर आपने काम किया, लेकिन मैं कहना चाहते हूँ आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए जो निर्देश और आदेश मैं इधर से देती हूँ उसका आप लोग पालन करना। सारे SP को सामने बिठा लिया और बिठा करके सारे के सारे SP को कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे बदमाश हैं उनकी लिस्ट बना करके लाओ। 1,61,000 गुंडे बदमाशों की लिस्ट बन करके बहन जी की टेबल पर आ गई। ये हमारे समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। इसलिए मेरे समाज के भाइयों, आप लोग चाहते हो इस देश के अंदर अमन और चैन चाहते हो तो साथियों आने वाले समय में 2023 और 2024 का चुनाव हमारे लिए आर और पार की लड़ाई होगा। इस देश के अंदर आप लोगों को मालूम है 2014 के बाद में बीजेपी जिस देश के अंदर सत्ता में आई है, मनवाद चरम सीमा पर है। और इस देश के अंदर युवा साथियों को कहना चाहता हूँ अम्बेडकरवाद और मनवाद का डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है। अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के असली औलाद हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लायक बेटे हो तो साथियों इस मनवाद को धराशायी करके इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद का परचम फहराना पड़ेगा। और जिस दिन अम्बेडकरवाद का परचम इस देश के अंदर नीला परचम फहराएगा फिर लाल किले से आप उनके समाज की बेटी, हमारे समाज की बेटी आपने बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन लाल किले की प्रार्थना से बोलेगी उस दिन के बाद हमारी बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार नहीं होगा, हमारे नौजवान भाइयों का मर्डर नहीं होगा, किसी धर्म के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग नहीं होगी। फिर इस देश के अंदर अमन और चैन कायम होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का और तुम्हारे संतों गुरुओं सदैवों का इस देश के अंदर सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो बात रखी है इन पर अमल करते हुए हमारे वरिष्ठ साथियों के आप विचार सुनोगे। अंत में कहना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर कहके गए हैं कि बकरे बनकर जिया अगर तुम, बकरे बनकर जिया अगर तुम तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन। फिर क्यों उसमें कटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो, राज अपना बनाने का वादा करो। धन्यवाद।